Hello everyone, I am Sakshi Shukla and I am here with a new video about the probability. In my last video, I talked about the addition theorem and today I will be explaining the multiplication theorem and conditional theorem. As you have asked for it, so my upcoming videos will cover important questions of economics and accountancy. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एंड कंडीशनल थ्योरम को. बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरम मैं एक बार आपको एडिशन थ्योरम भी याद दिला देती हूँ कि एडिशन थ्योरम में हम लोगों ने क्या करा था, व्हाट वाज एडिशनल थ्योरम ऑल अबाउट. एडिशनल थ्योरम की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर दो इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक के हैपनिंग के या नॉन हैपनिंग से दूसरे के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. जैसे मैं बोल दूं कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने एक कार्ड निकाला, तो मुझे चाहिए या तो वो कार्ड किंग आ जाए या फिर वो कार्ड क्वीन आ जाए. ठीक है, ये एक इवेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने दो कार्ड निकाले. मैंने बोला आपने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड या तो किंग आ जाए और या फिर क्या आ जाए, क्वीन आ जाए. तो आपको पता है कि अगर कोई कार्ड किंग होगा तो वो क्वीन बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर वो क्वीन होगा तो वो किंग बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक, तो ये कैसे कैसे इवेंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया. अभी मल्टीप्लिकेशन में आप देखो यहाँ पे लिखा है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है बेटा? फर्क यही होता है कि मैंने बोला एक कार्ड निकाला, वो या तो किंग हो या फिर क्वीन हो. ठीक, तो ये कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि एक कार्ड में एक ही चीज हो सकती है, इसकी अकरेंस पे कोई भी फर्क नहीं डालेगी. यहाँ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे होंगे दो इवेंट और वो दोनों इवेंट मतलब इवेंट वन एंड इवेंट टू, इवेंट वन इवेंट टू में कोई असर नहीं डालेगा, इवेंट टू इवेंट वन में कोई असर नहीं डालेगा. जैसे मैंने बोला कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से पहले दो कार्ड आपने विद रिप्लेसमेंट करा है. ठीक, मतलब पहला कार्ड निकाला, उसको देख के आपने वापस से 52 कार्ड्स में रख लिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला. ठीक, तो यानी जब दूसरा भी आप काम कर रहे हो तब भी आपके टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52 के 52 ही होंगे. ठीक, मैंने क्या बताया, दो इवेंट्स होंगे, पहला और दूसरा. जो पहला इवेंट है वो दूसरे इवेंट में कोई फर्क नहीं डालेगा और जो दूसरा इवेंट है वो पहले इवेंट में कोई फर्क नहीं डालेगा. मैं बोल रही हूँ मैंने पहला कार्ड निकाला, उसको देख के वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर उसको देखा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पहला भी किंग हो और दूसरा भी किंग हो. ठीक, पहले किंग के होने ना होने से दूसरे किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. या मैं पहले ही वाला एग्जाम्पल ले लूं जो हम लोगों ने किस में लिया, एडिशन थ्योरम में लिया. मैंने बोला कि एक कार्ड निकाला, वो या तो किंग हो और या फिर क्वीन हो. यहाँ पे आप क्या करोगे, दो कार्ड निकालोगे, पहले कार्ड में बोल दो कि पहला कार्ड किंग हो और दूसरा कार्ड क्वीन हो. तो ये जो इवेंट है, ये वाले, ये इंडिपेंडेंट है, दो इवेंट है, एक की अकरेंस दूसरे पे फर्क नहीं डाल रही है. ये कैसे है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दूसरे के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को क्या डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ठीक, और अगर करते हैं तो हम लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, ए यूनियन बी करके माइनस करा था हम लोगों ने, उसको जो कॉमन फैक्टर है उसको माइनस करना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने देखा था कि 52 कार्ड्स है, उसमें रेड कार्ड जो है, रेड का फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक कार्ड निकाला गया वो रेड हो या फिर क्या हो, डायमंड का हो, या मैं बोल दूं कि हार्ट का हो. तो हार्ट का कार्ड भी रेड होता है और रेड कार्ड्स तो 26 होते ही होते हैं. तो 13 कार्ड्स जो हैं वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है. तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, -13/52 करना ही करना पड़ेगा. तो ये मैंने क्या आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया. एक बार मैं एडिशन थ्योरम की आपको डेफिनेशन भी याद करा देती हूँ कि क्या थी. उसमें हम लोगों ने बताया था कि इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, and the probability of first event is PA and the probability of second event is PB, so the probability of happening any one of the event that is PA or B would be the addition of individual probability. मतलब PA और B equals to क्या होगा, PA plus PB. और अगर ऐसा नहीं होता है, देयर इज सम कॉमन फैक्टर, तो हम उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको. नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम.
इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज पी ए एंड द एंड ऑफ द अदर इज पी बी। इतना तो आपको करना ही है। एडिशन में लिखना है इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज पी ए एंड ऑफ द अदर इज पी बी। यहाँ पे लिखना है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ दीज इवेंट, उसमें था एनी वन, इसमें क्या है दोनों इवेंट्स हो तो उन उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ पी ए एंड पी बी। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ए एंड बी, और वहां क्या लिख रहे थे, पी ए और बी। ठीक, पी ए एंड बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बोल रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। सो पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। अगर तीन इवेंट्स हैं तब क्या होगा, तो हम लिखेंगे पी ए एंड बी एंड सी इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी सी। ठीक है, 4 इवेंट्स होंगे तो 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सॉरी यहाँ पे बैग है, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, कितनी वाइट बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल कितनी हो गई 12। फिर कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ इट, इसमें से क्या करा गया, एक बॉल निकाली गई, एंड रिप्लेस्ड इन द बैग, और वापस से रख दी गई। देन अ बॉल इज ड्रॉन अगेन, फिर क्या करा गया, एक बॉल दूसरी दोबारा निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कई चीजें पूछी हैं। पहली चीज पूछी है, कह रहा है कि पहली चीज बताओ, बोथ द बॉल्स इज ड्रॉन वर वाइट। देखो, जब एडिशन थ्योरम करोगे तो या तो और वर्ड लिख के आ रहा होगा क्वेश्चन में, और या फिर और का सेंस मिल रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करोगे तो या तो एंड वर्ड लिख के आ रहा होगा या फिर एंड का सेंस मिल रहा होगा। तो पहले आपको चेक करना है कि मैं सेंस किस चीज का मिल रहा है। बोल रहा बोथ द बॉल्स इज ड्रॉन वर वाइट, मतलब पहली बॉल निकाली गई वो वाइट निकली, एंड दूसरी बॉल निकाली गई तो भी वाइट निकली। ऐसा तो नहीं बोल रहा है या तो पहली बार बॉल वाइट निकल जाए या दूसरी बॉल निकल जाए, वो क्या कह रहा है, दोनों ही बॉल कैसी निकले, वाइट निकले। तो हमें साफ पता है इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले में मैं पूरा लिख देती हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर मैं डायरेक्ट करूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इन बोथ ड्रॉज, दोनों ही ड्रॉ में क्या आ जाए हमारे पास, व्हाइट बॉल आ जाए। दैट मीन्स probability of A multiplied by probability of B। ठीक, पहली बार में व्हाइट बॉल है, इसके चांसेस क्या हैं, फेवरेबल चांसेस है 5, और टोटल चांसेस कितने हैं 12। एंड दूसरी बार में भी आ जाए तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि बॉल रिप्लेस करी गई है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रखी गई है। तो क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाय 144। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बोथ वर ब्लैक, अगेन मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए एंड बी इक्वल्स टू ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/12। पहली बार में भी ब्लैक आ जाए, एंड मतलब मल्टीप्लाई, दूसरी बार में भी ब्लैक आ जाए, यानी 49/144। थर्ड, थर्ड कह रहा है कि द फर्स्ट बॉल वॉज वाइट। ठीक, पहली बॉल कैसी हो, वाइट हो, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 5/12। तो मैं लिख लेती हूँ 5/12 वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। एंड देखो लिख दिया इसने, एंड द सेकेंड ब्लैक, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/12। तो अगेन 35 डिवाइडेड बाय 144। फिर क्या कह रहा है, फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि बोथ सॉरी द फर्स्ट बॉल वॉज ब्लैक, उल्टा कह रहा है कि अब जो है वो पहली बॉल क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, यानी 7/12 पहले आ जाए मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बॉल, दूसरी ड्रॉ में क्या आ जाए, मैं व्हाइट बॉल आ जाए, अगेन 35 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों बॉल है, मैं इधर पे कर देती हूँ फिफ्थ, कह रहा बोथ वर ऑफ द
सेम कलर, यानी पहला ड्रॉ करा गया वो बोथ वर ऑफ द सेम कलर का मतलब आप समझ रहे हो? देखो पहले समझो, कह रहा है कि अगर आपने पहली बॉल ड्रॉ करी और वो कैसी निकल आई, व्हाइट निकली, तो फिर दूसरी भी बॉल कैसी होनी चाहिए, व्हाइट ही होनी चाहिए। ठीक, या तो ये सिचुएशन बनेगी, या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहली बॉल जो है वो ब्लैक निकली और दूसरी भी बॉल ब्लैक निकले, ये सिचुएशन हो सकती है। तो देखो जहां जहां एंड है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, तो हम यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां और है वहां पे क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। करते हैं क्वेश्चन। कह रहा पहली बॉल जो सॉरी, बोथ वर ऑफ द सेम कलर, तो इसमें हमारी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि आपने जो पहली बॉल निकाली अगर वो ब्लैक निकली, ठीक है, तो दूसरी भी बॉल कैसी निकलेगी, ब्लैक निकलेगी। ठीक, पी डायरेक्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, इसमें इतना वो नहीं आ पाएगा। यानी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग व्हाइट बॉल, एंड सेकेंड ड्रॉ में भी कह रहा है कि व्हाइट बॉल आ जाए, एक व्हाइट निकलेगी तो दूसरी भी व्हाइट निकलेगी। या फिर ऐसी सिचुएशन होगी क्या कि अगर एक बॉल ब्लैक निकलेगी तो दूसरी भी बॉल क्या निकलेगी, ब्लैक निकलेगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/12, तो यही लिख देते हैं हम, 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 5/12। अब और की जगह क्या लगाता, प्लस, फिर 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 7/12, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 144, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 144। जो भी समेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। कह रहा है बोथ वर ऑफ द डिफरेंट कलर। ठीक, यानी आपने दो बॉल निकाली है और वो कह रहा है कि दोनों ही बॉल डिफरेंट कलर की हो। ठीक, ये नहीं बता रहा है कि व्हाइट एंड ब्लैक हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पहली बॉल व्हाइट हो और दूसरी बॉल कैसी निकलेगी, फिर ब्लैक निकलेगी। भाई यही तो बोल रहा है कि अगर पहली व्हाइट निकली तो दूसरी ब्लैक निकल जाए। या फिर और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, पहली ब्लैक निकले एंड दूसरी व्हाइट निकले। यही फॉर्मूला बना देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एंड लगा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, और लगा है तो प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। बस इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 प्लस 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। आंसर हमारा क्या होगा, 35/144, ये भी हो जाएगा 35/144, यानी आंसर आएगा हमारा 70/144, 70/144, दिस वुड बी आर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, हमें सिर्फ सेंस लगाना है कि एंड का सेंस आ रहा है या फिर और का सेंस आ रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें डायरेक्टली एंड और नहीं लिख के दिया होगा, बस हमें समझना होगा कि वो क्या कह रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। ये मैंने आपको इसके 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक, कमिंग टू दी नेक्स्ट, दैट इज कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल थ्योरम जो होती है बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन का ही एक स्टेप आगे होता है। ठीक है, क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंडीशनल सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, उसमें जो दो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि एक की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग या एक की अकरेंस नॉन अकरेंस दूसरे में कोई भी फर्क नहीं डालती है। जैसे मैंने बोला कि 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड्स में आपने दो कार्ड ड्रॉ करे, ठीक, तो पहला कार्ड जो है वो क्या कहते हैं, किंग आए, और दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन आए, ये मैंने बात बोल दी। तो आपको पता है कि पहला कार्ड जब निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं और 4 किंग होते हैं। एंड मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, दूसरा कार्ड जो निकाला उसमें भी 4/52, क्यों, क्योंकि क्वीन की भी प्रोबेबिलिटी 4 होती है, और टोटल कार्ड अभी भी 52 होंगे, क्यों, क्योंकि पहला कार्ड निकालने के बाद हमने वापस रख दिया होगा। ठीक, इसी वजह से क्या है, इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब नहीं होंगे? जब मैं बोल दूं कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें पहला कार्ड निकाला वो किंग निकले, लेकिन ये पहला कार्ड हमने रिप्लेस नहीं करा, अब हमने क्या करा, दूसरा कार्ड निकाला। तो यहाँ पे तो मेरे टोटल जो चांसेस हैं इवेंट्स हैं वो 52 होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 51 हो गए। दैट मीन्स इसकी अकरेंस को, क्वीन की अकरेंस को इसने क्या कर दिया, इफेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशनल थ्योरम लग जाएगी। ठीक, जब तक म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, एक की हैपनिंग दूसरे की हैपनिंग को अफेक्ट नहीं करती है, तब तक कौन सी लगती है, मल्टीप्लिकेशन। उसी का एक आगे स्टेप क्या हो जाता है, कंडीशनल थ्योरम, जिसमें एक की हैपनिंग जो है वो दूसरे की हैपनिंग को क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है। ठीक, और ये कब होगा, जब आपने क्या नहीं करा होगा, रिप्लेसमेंट नहीं करा होगा। ठीक है, जब आपने रिप्लेसमेंट नहीं करा होगा। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, आपको समझ में आ रहा है आप डायरेक्टली कर दो, नहीं समझ में आ रहा है या आपको प्रॉपर वे में ही करना है तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूले दो चीज हैं, जैसे मैं बोल दूं कि दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट है पी ए और दूसरा इवेंट है पी बी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इस पी ए की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पी बी की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं इसका जो फॉर्मूला बनाऊंगी वो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो पीबी के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इसको पीए को इफेक्ट करेगी, या फिर पीए की हैपनिंग नॉन हैपनिंग पीबी को इफेक्ट करेगी। तो हम लिखेंगे पी ए एंड बी इक्वल्स टू व्हाट, अगर पीए की कर रही है तो पीए में तो आपने क्या कर लिया, अ, आपको 50, अगर मैं कार्ड्स की बात कर रही हूँ तो 52 के 52 ही रहे। पहले ही इवेंट कर रहे हो तब तो हमें देखना नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट है, जब पहला इवेंट हो गया तो दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी स्लैश ए। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक, अगर हम इसको लिखते पी ए स्लैश बी, मतलब होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, पी बी एंड ए इक्वल्स टू पी बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसके ये दो फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अगर तीन इवेंट्स होंगे तो एक मैं तीन इवेंट का भी करके दिखा देती हूँ, पी ए बी एंड सी। ठीक, तीन इवेंट्स हैं तो इसको हम लिखेंगे, पहला तो इंडिपेंडेंट ही होगा पी ए, फिर हम दूसरा कैसे लिखेंगे, पी बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, फिर तीसरा कैसे लिखेंगे, पी सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी स्लैश ए, पी सी स्लैश ए बी। पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of B when A has already happened, then multiplied by probability of C when A and B has already happened। ठीक है, ये हमारे तीन फॉर्मूले मैंने बना के दिखा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड, एक बैग जो है उसमें कितनी बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एंड 6 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल हमें कितनी दिख रही हैं, हमें 10 बॉल्स दिख रही हैं। कह रहा है कि दो ड्रॉज जो हैं वो इससे क्या करे गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे ही आपको ये दिख जाए ना बेटा कि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कौन सी थ्योरम लगनी है इसमें, कंडीशनल थ्योरम लगनी है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर, बोथ द बॉल्स बोल दिया यानी कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहा है, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया यानी मल्टीप्लिकेशन का एक और स्टेप आगे कंडीशनल थ्योरम की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा पहली बॉल भी रेड आए एंड, पहली बॉल भी रेड आए एंड दूसरी बॉल भी क्या है, रेड आए। ठीक, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हुआ यानी टोटल चांसेस, टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर्स विल गेट चेंज। तो कर लेते हैं, हम लिखेंगे पी ए एंड बी इक्वल्स टू व्हाट, पी ए मल्टीप्लाइड बाय
PB when A has already happened. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये देख लीजिए 4/10। फिर क्या कहते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन आपका जो है रिप्लेसमेंट ना हुआ हो तो वो क्या हो जाएगी भैया, एक बॉल हम मान चुके हैं कि पहले ही निकल चुकी है तो रेड बॉल भी तो कम हो गई 3/9। तो ये क्या हो जाएगा 12 आपका 90। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/15। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि बोथ द बॉल्स जो हैं वो क्या हो वाइट हो। तो मैंने लिख लिया पी वाइट, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पहले में भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट दूसरे में भी करेंगे। पी ए एंड बी इक्वल्स टू क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। करते हैं। तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या है, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी है 6। तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब ए ऑलरेडी हो चुका है यानी एक व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, टोटल कितनी व्हाइट बॉल थी 6, तो अब बचेंगी कितनी 5, 5/9। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 30/90 और सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 1/3। थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है कि ऑफ द सेम कलर, ठीक दोनों जो हैं वो सेम कलर के हों। यानी क्या कह रहा है कि अगर पहला वाइट हो तो दूसरा भी क्या हो वाइट हो, या फिर पहला ब्लैक, ब्लैक है ना रेड है सॉरी, पहला रेड हो तो दूसरा भी क्या हो रेड हो। ठीक है, पहला रेड हो तो दूसरा भी रेड हो, बस कुछ नहीं, हम लोग इसकी वो कर देंगे फॉर्मूले में रख दें। यानी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट होना मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट होना जब एक वाइट बॉल आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। या आप ए बी से ही लिख देना, वो ज्यादा आसान है। ये अगर आप ये तब करना जब आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट करती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी है 6/10, क्योंकि एक वाइट बॉल निकल चुकी होगी तो क्या हो जाएगा 5/9, या फिर और लगा है तो यानी किसका साइन लग जाएगा प्लस का। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10। ठीक है, और फिर रेड होने की दोबारा प्रोबेबिलिटी जब एक बॉल निकल चुकी है तो हम उसको क्या बोलेंगे 3/9। सॉल्व करेंगे तो 30/90 प्लस 12/90। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 42/90। ठीक, अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ऑफ डिफरेंट कलर, ये आप अपने मन से करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको क्या कर दूंगी सॉल्व करके आपको भेज दूंगी इन माय नेक्स्ट क्लास। पहले तो मैं एक रिग्रेशन का वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको पूरे अच्छे से मैं रिग्रेशन को समझाऊंगी। दूसरा वीडियो जो मेरा होगा वो मैं इकोनॉमिक्स पे एंड अकाउंटेंसी पे जो भी मुझे सुटेबल लगा उस टाइम पे मैं उसका वीडियो डालूंगी, जिसमें मैं थ्योरी कवर करूंगी स्टार्टिंग में, सो दैट कि जो आपका प्रीवियस ईयर का मैंने पैटर्न देखा, जैसे मैंने अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा तो उसमें एक भी मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं था। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत अच्छे से थ्योरी उसकी एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहला काम जो मैं करूँगी वो लास्ट ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो गुड बाय, थैंक यू।